नमस्कार प्यारे भाइयों। स्वागत है इकोनॉमिक नॉलेज बाई अभी में। आज हम बात करेंगे इंडिया के मेट्रो रेल नेटवर्क के बारे में, जो कि थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में, और ये लगभग 1090 किलोमीटर अक्रॉस 24 सिटी में फैला हुआ है। सो हम इसी वेब को जानने की कोशिश करेंगे, यानी रेल नेटवर्क को जानने की कोशिश करेंगे मेट्रो के बारे में। देखते हैं टॉप मेजर मेट्रो नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर, जो कि मेट्रो सिस्टम के अंदर आता है। दिल्ली मेट्रो एंड नमो भारत में अगर हम टोटल लंबाई की बात की जाए तो डीएमआरसी के पास लगभग 374 किलोमीटर का है। आरआरटीएस बेस 82.1 किलोमीटर का है। लाइन ऑपरेशनल की बात की जाए तो 10 डीएमआरसी लाइन +1 और आरआरटीएस कॉरिडोर ये ऑपरेशनल है। की फीचर और रिसेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो लार्जेस्ट सिस्टम इन इंडिया, डेली राइडरशिप 6 मिलियन है। फेज 4 एक्सटेंशन एक्टिव ये हो गया। फिर बात करते हैं मुंबई रीजन की, तो मुंबई मेट्रो के नाम से जाना जाता है। अगर टोटल लंबाई की बात की जाए तो 101 किलोमीटर की है, और ऑपरेशनल लाइन की बात की जाए 1 हो गया, 2A हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और फर्स्ट पुली अंडरग्राउंड लाइन हो गया, लाइन 3 एक्वा लाइन। मैसिव एक्सपेंशन चल रहा है, जो कि टारगेट किया जा रहा है कि लगभग 350 यानी यहाँ पे 330 दिखा रहा है, और भी किलोमीटर अंडरवे बनाया जाए। फिर तीसरे नंबर पे बेंगलुरु है, इन नमो मेट्रो सिस्टम के अंदर आता है। लगभग 96 किलोमीटर का है, और 3 लाइन अभी ऑपरेशनल है, पर्पल ग्रीन येलो। और थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम फेज 2 2A बी एक्सपेंडिंग कनेक्टिविटी टू एयरपोर्ट एंड ORR, ये चीजें हैं। कोलकाता में बात की जाए तो लगभग 74 किलोमीटर लंबी मेट्रो नेटवर्क है, 5 लाइनें हैं, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टम है, जो कि 1984 में बना था, जो कि पहला अंडर वाटर मेट्रो टनल यानी ग्रीन लाइन ये हो गया। फिर हैदराबाद की बात की जाए तो लगभग वहाँ पे 67 किलोमीटर मेट्रो लाइन है, और मेजर ऑपरेशनल की बात की जाए तो 3 है, रेड ग्रीन और ब्लू लाइन, जो कि बेस है वर्ल्ड कह सकते हैं इंडिया भी लार्जेस्ट पीपीपी मॉडल पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। फिर आता अहमदाबाद, वहाँ लगभग 67.6 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क है, 4 लाइनें ऑपरेशनल है, जो कि कनेक्ट करती है अहमदाबाद टू गांधीनगर एंड गेट सिटी, ये हो गया। फिर है चेन्नई मेट्रो, 54 किलोमीटर, 2 लाइन है, फेज 2 111 किलोमीटर का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये चीज़ हो गई। फिर हम डिटेल प्रोफाइल ऑफ की मेट्रोज देख लेते हैं, यानी उनके डेप्थ नॉलेज हम देखेंगे, डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, कहने मतलब यही है हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली एनसीआर, यानी दिल्ली मेट्रो एंड नमो भारत आरआरटीएस। सो सबसे पहले हम ऑपरेशनल लाइन की बात करते हैं तो 10 डीएमआरसी लाइन, रेड येलो ब्लू ग्रीन वायलेट पिंक मजेंटा ग्रे गोल्डन एयरपोर्ट एक्सप्रेस, ये हो गया। नेटवर्क कवरेज की बात की जाए तो कनेक्ट करता है दिल्ली विद सैटेलाइट हब, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और बालागढ़, ये हो गया। फिर रीजनल ट्रांसिट है, यानी आरआरटीएस बेस, जो कि नमो भारत भी ये लगभग 82.15 किलोमीटर है, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हाई स्पीड रैपिड कॉरिडोर है, जो कि ऑपरेशनल है, रनिंग अलोंगसाइड द मेरठ मेट्रो, ये हो गया। अगर हम आने वाले भविष्य की प्रोजेक्ट की बात की जाए तो फेज 4 कंस्ट्रक्शन है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर और ऐड कर लेगा। न्यू कॉरिडोर जैसे जानकीपुरी से वेस्ट टू आरके आश्रम हो गया, एरो सिटी टू तुगलकाबाद हो गया, ये चीज हो गया। और फिर ये दिल्ली मेट्रो का एक लाइन है कि यहाँ ये पूरा है अलग अलग, जैसे रेड ग्रीन येलो वायलेट ये सब ऑपरेशनल लाइन है। यहाँ पे यही दिखाया गया है कि रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क है, जो कि ऑपरेटेड करता है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, लिंक दिल्ली विद सैटेलाइट एनसीआर सिटी इंक्लूडिंग नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम फरीदाबाद बाला, ये सब लाइन है जो कि मैंने बता दी है ऑपरेशनल लाइन है कहाँ कहाँ जा रही है। ये पूरा मैप मैंने बता दिया कि हाँ मेट्रो ऐसे भी जाती है, फिर इधर भी जाती है, इस तरीके से। फिर हम ऑपरेशनल लाइन समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम रेड लाइन, जो हमने रेड लाइन दिखाया था, और रिठैला से शहीद स्थल जाता गाजियाबाद,
अगर हम येलो लाइन की बात की जाए तो समयपुर बदली से मिलेनियम सिटी सेंटर जाता है गुरुग्राम। ब्लू लाइन की बात की जाए तो वो द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली जाता है। ग्रीन लाइन की बात की जाए तो लाइन नंबर 5 में इंद्रलोक से कीर्ति नगर से ब्रिज होशियार सिंह जाता है। वायलेट लाइन की बात की जाए जो लाइन 6 है काश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह जाता है। पिंक लाइन की बात की जाए तो मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर रिंग लाइन जाता है। मैजेंटा लाइन की बात की जाए तो जानकीपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन जाता है मेट्रो। एयरपोर्ट एक्सप्रेस यानी ऑरेंज लाइन की बात की जाए तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक जाती है मेट्रो। तो जो मैंने प्रीवियस आपको लाइन दिखाई ये सब ऑपरेशनल लाइन है। कौन सी लाइन कहाँ तक जाता है इसके बारे में डिटेल है। फिर हम देखते हैं डिटेल प्रोफाइल ऑफ कीज मेट्रोस। अब उनके रिगार्डिंग हम कुछ डेप्थ में जान लेते हैं। सबसे पहले दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो काफी फेजेस में बने हैं। अगर हम पहले फेज की बात की जाए तो लगभग 10,000 प्लस करोड़ रुपए लग गए थे। दूसरे फेज में लगभग 18,000 प्लस करोड़ लगे थे। और तीसरे फेज में लगभग 41,000 मैसिव जंप आ गए थे, यानी तीसरा फेज काफी बड़ा फेज भी था। 41,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर चौथे फेज में लगभग 25,000 हुए। अगर टोटल देखा जाए दिल्ली मेट्रो के सारे फेज को कंप्लीट करने में तो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 1.2 लाख करोड़ का था और अभी भी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो और भी एक्सीड कर सकता है। इन्वेस्टर फंड की बात की जाए तो इसको बनाने के लिए पैसे आए कहाँ से, तो 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड किया है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूटरी यानी दिल्ली गवर्नमेंट ने फंड किया है। और डेब्ट की बात की जाए तो इसको कंप्लीट करने के लिए बोरोइंग भी हुई है जो कि मेजर फंड किया है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी यानी GICA, जो कि लॉन्ग टर्म सॉफ्ट ओडीए लोन प्रोवाइड किया है 30 ईयर टेन्योर का, जो कि आगे चल के 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये जो 1.2 लाख करोड़ है इसका कह सकते हैं 50 से 60% जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो जापान बियर किया, यानी जापान ने लोन दिया है फिर जाके ये मेट्रो बन पाया कह सकते हैं। अगर अब रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात की जाए तो फेयर बॉक्स यानी 70 से 75% जो टिकटिंग हो गया स्मार्ट कार्ड हो गया वहां से पैसे मेट्रो बनाती है दिल्ली की, स्पेशली हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। नॉन फेयर बॉक्स की बात की जाए तो 25 से 30%, जैसे ब्रांडिंग हो गया, राइट हो गया, कमर्शियल एडवर्टाइजिंग हो गया, रियल इस्टेट लैंड मोनेटाइजेशन हो गया, ये सब हो गया। अगर हम कुछ इशू की बात की जैसे मेजर लीगल और आर्बिट्रल डिस्प्यूट की बात की जाए तो DMRC वैसे DMEPL यानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस इंफ्रा पुल आउट ऑफ द एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट सिटिंग स्ट्रक्चर सेफ्टी डिफेक्ट, जो कि आर्बिटर ट्रिब्यूनल अवॉर्डेड 8,000 करोड़ इन द फेवर ऑफ DMEPL। However, the Supreme Court of India allowed DMRC corrective petition sitting aside award illegal. DMRC of article liability and directing DMPL to refund 26 crore previously received। तो हाँ, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं तो काफी बार ज्वाइंट वेंचर रहता है, कुछ और रहता है, डिस्प्यूट आई जाती है सेटलमेंट गाड़ी। तो हाँ, यहाँ पे भी सो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, होप आप समझ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR। सो ऑपरेटर कौन है, MMRDA, MMRC, सिडको। ऑपरेशनल नेटवर्क की बात की जाए तो लाइन 1 यानी घाटोपर से वर्सोवा। अभी मैं इसको लाइनें दिखा दूंगा, दिक्कत ना लीजिएगा। लाइन 2 है और लाइन 6 की बात की जाए तो ढैसा तो अंधेरी वेस्ट एंड ईस्ट जाती है। लाइन 3 यानी एक्वा लाइन कोलाबा से बांद्रा हो गया, ये सब चीज। और फिर लाइन 9 नॉर्दर्न एक्सटेंशन टू मीरा भयंदर, सॉरी का प्रोनाउंसिएशन ना करो। फिर नवी मुंबई मेट्रो लाइन यानी भेलपुरा से पंडहार तक। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो जैसे 2B हो गया, 4 हो गया, 4A हो गया, 6 हो गया, ये अंडर कंस्ट्रक्शन और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से 300 प्लस किलोमीटर और ऐड हो जाएंगे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में। ये चीज हो गई। तो मैंने जो लाइन दिखाया था ये वर्सोवा वाली रेड लाइन वाला, ये
और जो येलो लाइन ग्रीन लाइन हो गई ये हो गया ईस्ट नॉर्थ कॉरिडोर फीचरिंग अंडरग्राउंड सेक्शन डिजाइन टू रन कॉन्टिन्यूसली थ्रू सर्वर मानसून वेदर। तो हाँ कह सकते हैं काफी वास्ट काफी डाइवर्स मेट्रो सिस्टम है मुंबई का। ये है मेट्रो मैप, ये स्टेशन सब यहाँ से निकलती हैं। फिर हम की ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम नेटवर्क लेंथ की बात की जाए तो 101 किलोमीटर का ऑपरेशनल है और लगभग 350 किलोमीटर का अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो ये इंडिया का लार्जेस्ट हो जाएगा, यानी दिल्ली को भी पार कर देगा। ऑपरेटर मैंने ही पहले ही बता दिया, एमएमआरडी हो गया, एमएमआरसी हो गया, सिडको हो गया। ट्रैक गॉज ऑफ पावर की बात की जाए तो 1435 स्टैंडर्ड गॉड, फिर 25 किलोवाट एसी ओवरहेड। कैटनरी में अपना बैकग्राउंड का हूँ नहीं, इलेक्ट्रिक का या मैकेनिकल में तो नहीं डिटेल बता पाऊंगा, पर हाँ जो लोग हैं वो लोग समझ गए होंगे क्या है। ऑपरेशनल लाइन 1 ब्लू लाइन जो सबसे ऊपर रेड लाइन मैंने दिखाया था वो दहिसर ईस्ट से गंडवावली यानी अंधेरी ईस्ट जाता है। ये सब लाइनें मैंने प्रीवियस डिस्कस कर लिया था। हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसको कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लाइन 1 देखते हैं, वर्सोवा से अंधेरी घाटोपर पे, जो कि इनिशियल कॉस्ट थी लगभग 2300 करोड़ से 4500 करोड़ के बीच में। और लाइन 3 की बात की जाए तो टोटल कॉस्ट आई थी लगभग 37,000 करोड़ रुपए। और फंड हुआ था मेनली पीपीपी मॉडल से यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड वेयर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प 74% एंड यानी कह सकते हैं अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका भी काफी ज्यादा मेजर रोल रहा है मुंबई के मेट्रो डेवलपमेंट के लिए। अगर हम लाइन 3 की बात की जाए, एग्जीक्यूटेड बाय मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन विद ज्वाइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद जीका फंडिंग। वही जापान की बहुत बड़ी जो लोन प्रोवाइडर है वो है, जो कि फंड की है। टोटल पैसा जो लगा है जो लग रहा है उसका 57% ओडीए लोन के फॉर्म में, जो कि आगे चल के 10 साल का और एक्सटेंशन मिल जाता है। ये चीज हो गई। कह सकते हैं कि जापान का इंडिया के मेट्रो सिस्टम डेवलपमेंट में हद पार रोल है, यानी हद पार मतलब मेजर रोल जिसे हम कह सकते हैं वो है। चलिए फिर हम देख लेते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में मुंबई का, जो मैंने बताया था मेट्रो का। जो लाइन 1 है वो जनरेट करता है 300 से 400 करोड़ रुपए एनुअली थ्रू फेयर टिकट एडवर्टाइजिंग एंड कमर्शियल कियोस्क की वजह से। और जो नॉन फेयर बॉक्स है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रीमियम चार्जेस प्रॉपर्टी अलोंग मेट्रो कॉरिडोर, ये हो गया। अगर हम मेजर डिस्प्यूट की बात की जाए तो वही जानते होंगे, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनिल अंबानी कंपनी है, क्या इशू चलते रहते हैं उसे, चाहे रिलायंस पावर हो चाहे ये हो चाहे होम फाइनेंस हो। मैं कोई बात करूंगा नहीं क्योंकि नोटिस आ ही जाएंगी। सो हाँ मेजर इशू में जैसे फेयर हाइक हो गया, कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है बिटवीन रिलायंस इंफ्रा एंड एमएमआरडीए ओवर टैरिफ रिवीजन के रिगार्डिंग, रिकवर कॉस्ट ओवररन के रिगार्डिंग। सो हाँ ये चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है यानी डेवलपमेंट के लिए। बाई चांस अगर सही चल रहा है मेंटेनेंस में दिक्कत आ जाती है, बोलते आप पैसे सेटलमेंट करिए ये करिए वो करिए। तो हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले मेरा हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम, जो मैंने बात किया ले लिया 300 से 400 करोड़ रुपए एनुअली आ जाता है टिकट से। फिर हम बेंगलुरु देख लेते हैं नमो मेट्रो की। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BMRCL इसके ऑपरेटर हैं, इस मेट्रो के बेंगलुरु के। ऑपरेशनल कॉरिडोर की बात की जाए तो मेजर 3 है, जैसे पर्पल लाइन जो कि व्हाइट फील्ड कड़ुगोड़ी से तलागोटा जाती है। फिर ग्रीन लाइन माधवारा टू सिल्क इंस्टीट्यूट। फिर येलो लाइन आरवी रोड टू बमसांद्रा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कॉरिडोर पे। बात की जाए फेज 2 और ए और 2B अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी ब्लू लाइन के नाम से अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हो गया। सो ये था एक बेसिक सा, अब इसका हम डिटेल जान लेते हैं। चेन्नई मेट्रो देख लेते हैं CMRL।
जो कि फेज 1 एक्सटेंशन कवरिंग ब्लू लाइन वेमको नगर टू एयरपोर्ट एंड ग्रीन लाइन सेंटर टू सेंट थॉमस माउंट हो गया। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो मैसिव लगभग 120 किलोमीटर का एक्सपेंशन यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इसको तीसरे नंबर पे बना देगा। दिल्ली है ये, फिर मुंबई का भी लगभग 350 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो हाँ, कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे मेट्रो लाइन डेवलपमेंट चल रहा है, ये चीज है। ये है बेंगलुरु मेट्रो लाइन के मेजर दो जो मैंने यहाँ पे शो किया है। एक हो गया ऑपरेटेड बाय चेन्नई मेट्रो नेटवर्क एंड कनेक्टेड ट्रांजिट हब चेन्नई मेट्रो एगमोर एयरपोर्ट विद मेजर इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। और एक ये है। फिर हम की ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम लंबाई की बात की जाए तो अभी लगभग 54 किलोमीटर लंबा है, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन यानी 3 नए कॉरिडोर उनकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है। स्टेशन की बात की जाए तो लगभग 41 ऑपरेशनल स्टेशन है। और ये पावर और ट्रैक गॉग आप देख लीजिएगा, जो उस बैकग्राउंड के यानी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वो समझ जाएंगे। ऑपरेशनल लाइन की बात की जाए तो ब्लू लाइन बात की जाए तो वेमको नगर डिपो से चेन्नई सेंट्रल होके LIC होके गिंडी होके चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाती है, जो कि लगभग 32 किलोमीटर की है। ग्रीन लाइन की बात की जाए तो चेन्नई सेंट्रल से एगमोर वड़पलानी कोयम्बेडु और सेंट थॉमस माउंट जाती है, लगभग जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। सो मेजर यही दो ऑपरेशनल लाइन है जो कि मैंने पीछे आपको बताया नहीं था। एक 32 किलोमीटर है, एक 22 किलोमीटर लाइन है। फिर हम बेंगलुरु नमो मेट्रो का देख लेते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन कितना लगा था। बात की जाए फेज 1 में तो लगभग 11,500 रुपए खर्च हुए थे। फेज 2 की बात की जाए लगभग 30,500 रुपए खर्च हुए थे, जो कि फेज 2 काफी लंबा लाइन है, जो कि 32 किलोमीटर वाला शायद वो वाला है। तो उसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए लगे थे। अगर हम इन्वेस्टर फंडिंग की बात की जाए, इसको फंड कौन किया था बनने में, तो ये ज्वाइंट वेंचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में 50-50%। इसमें भी जो जापान की जो लोन प्रोवाइडर है GICA, उसका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने भी डेप्ट दिया था फेज 2 में लगभग 3700 करोड़ रुपए का। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी फंड किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी फंड किया था। और इसके अलावा जो बेंगलुरु मेट्रो है, उन्होंने भी ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसा रेज किया था इस मेट्रो लाइन को फंड करने के लिए। तो हाँ, काफी जगह से पैसे लेके ये मेट्रो बनाई गई है। अगर हम रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात की जाए तो लगभग फेयर बॉक्स यानी टिकटिंग वाले बिजनेस से लगभग 600 से 800 करोड़ रुपए एनुअली आता है, जिसके कारण जो ये मेट्रो है बेंगलुरु वाला, वो एबिटा लेवल पे पॉजिटिव है। यानी कि हाँ, पैसे बना ले रहे हैं, जितने लगाए तो उससे ज्यादा कमा ले जा रहे हैं एनुअली, ये हो गया। और नॉन फेयर बॉक्स वाली प्रीमियम फ्लोर स्पेस इंडेक्स हो गया, सेल अराउंड मेट्रो कॉरिडोर हो गया, ये चीज हो गया। डिस्प्यूट की रिगार्डिंग बात की जाए तो हाँ, तो डिस्प्यूट जैसे प्राइमरी सिविल आर्बिट्रेशन केसेस विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ओवर डिले साइड हैंडओवर एंट्री फेलिंग क्लियरेंस विद नो सिस्टमैटिक PPP फेलियर, ये हो गया। फिर हम देखते हैं कोलकाता मेट्रो की। सो इसको ऑपरेट करती है मेट्रो रेलवे कोलकाता यानी KMRC। पी लाइन की बात की जाए तो मेजर 4 है, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन, ऑरेंज लाइन। ब्लू लाइन की बात की जाए तो दक्षिणेश्वर टू कभी सुबह यानी नॉर्थ साउथ चलती है। ग्रीन लाइन की बात की जाए तो हवा मैदान टू साल्ट लेक सेक्टर 5 जो कि इंक्लूडिंग अ लैंडमार्क अंडर वाटर सेक्शन बीनीथ द हुगली रिवर। पर्पल लाइन की बात की जाए तो जोका टू स्प्लेंडेड, ये हो गया। ऑरेंज लाइन की बात की जाए तो न्यू गारिया टू हेमंता मुख्य पांडे एयरपोर्ट लिंक एक्सटेंशन। अगर प्रोनाउंसिएशन ना कर पाऊँ तो उसके लिए माफी है, आप लोग समझ लीजिएगा, मैंने आपके सामने समझा दिया। और पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। आगे हम देखते हैं। ये रहा सिटी का मैप, जो कि मैंने बताया था मेजर 5 लाइन। तो ये है लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5 कौन कहाँ जाती है।
बात की जाए 1984 में स्टेब्लिश हुआ कोलकाता मेट्रो, जो कि पूरे इंडिया का ओल्डेस्ट अर्बन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि ऑपरेटेड डायरेक्टली अंडर द इंडियन रेलवे ईस्टर्न रेलवे जोन। ये हो गया, होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हम की ऑपरेशनल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। अगर लंबाई की बात की जाए तो 74 किलोमीटर अप्रोक्स है। 5 मेजर लाइनें जो मैंने ऑलरेडी शो कर दिया था। अगर हम ट्रैक गॉज और पावर की बात की जाए तो ब्लू लाइन में जानते हैं कितना है। फिर स्टैंडर्ड गॉज ग्रीन पर्पल लाइन भी 750 VDC थर्ड रेल, ये हो गया। इंजीनियरिंग लैंडमार्क की बात की जाए तो ग्रीन लाइन फीचर इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल बीनीथ द हुगली रिवर, ये हो गया। ऑपरेशनल कॉरिडोर की बात की जाए, जैसे ब्लू लाइन हो गया जो कि 32 किलोमीटर का, ग्रीन लाइन हो गया जो कि हावड़ा मैदान से होके हावड़ा स्टेशन से होके आगे जाती है। पर्पल लाइन जोका से तारातला, फिर मजीरा, फिर यहाँ जाती है। ऑरेंज लाइन की बात की जाए तो कभी सुबह से हेमंता से एयरपोर्ट तक जाती है। सो ये रहा कुछ कोलकाता के ऑपरेशनल मेट्रो के बारे में डिटेल, थोड़ी डेप्थ डिटेल के बारे में। होप आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा, सॉरी। अब हम रैपिड ग्रोइंग टीयर 2 और टीयर 3 मेट्रो नेटवर्क भी देख लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले नागपुर मेट्रो की। तो उसकी लंबाई लगभग 38 किलोमीटर है और वो एक्सपेंड उसका जो फेज 2 वो एक्सपेंडिंग मोड में चल रहा है। पुणे मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 33 किलोमीटर ऑपरेशनल है और पर्पल और एक्वा लाइन 2 फेज में चल रहे हैं। नोएडा मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 30 किलोमीटर है, जो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करेगा। कोची मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 28 किलोमीटर का, जो कि अलुवा टू त्रिपुनितरा से कनेक्ट करेगा। लखनऊ मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 30 किलोमीटर का है, जो कि एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। इसमें से कई स्टेशन आते हैं, आप भी जानते होंगे, जैसे भूतनाथ हो गया, कृष्णा नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, ये सब सब स्टेशन है। कानपुर मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 16 किलोमीटर वो ऑपरेशनल है। और लखनऊ मेट्रो आप जानते हो अभी एक्सपेंशन मोड में चल रहा है। और आगे चल के कुछ और मेट्रो भी हैं जो कि छोटे छोटे ऑपरेशनल है और कंडक्टिंग ट्रायल रन चल रहे हैं, जैसे आगरा मेट्रो हो गया, पटना मेट्रो हो गया, इंदौर हो गया, भोपाल मेट्रो हो गया, ये सब हो गए। फिर हम कुछ नेशनल इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इनोवेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन कार्ड अनेबल कंप्यूटर टू यूज सिंगल रुपये बेस्ड कॉन्टेक्टलेस कार्ड अक्रॉस मेट्रोस, सुब्रियन रेल एंड सिटी बसेस नेशन वाइड, ये हो गया। ड्राइवरलेस ऑपरेशन अनटेड ट्रेन ऑपरेशनल हो गया, डिप्लॉयड ऑन दिल्ली मेट्रो मजेंटा पिंक लाइन एंड इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस न्यू लाइन इन मुंबई एंड बेंगलुरु, ये हो गया। लाइट ट्रांजिट मॉडल यानी मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू, जैसे लोअर कॉस्ट टू रबर टायर और लाइट रेल अल्टरनेटिव अप्रूव फॉर सिटीज लाइक नासिक, गोरखपुर एंड तिरुवनंतपुरम, ये हो गया। फिर हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल समरी देख लेते हैं। दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 1.2 लाख करोड़ में कंप्लीट हुआ था उसका फेज 1 से फेज 2 में। ये क्विक रिवीजन करें, मेजर फंडिंग की बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया था, जो कि इन दोनों ने लगभग जापान से लोन लिया था, जो कि 60% टोटल पैसा इन्होंने बोरोइंग के फॉर्म में लिया और 40% ही अपने जेब से डाले। अगर हम साल भर का रेवेन्यू देखते हैं कितना कर ले जाते हैं चारों फेज से, तो लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच में। और प्राइमरी रेवेन्यू नहीं, टिकटिंग से ही आता है 70%, बाकी 30% अदर सोर्सेस से आता है। और मेजर डिस्प्यूट की बात की जाए तो लैंडमार्क है DEM EPL और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में। मुंबई मेट्रो की बात की जाए तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ में है इंटायर नेटवर्क, और ये PPP मॉडल पे है, जो कि 74% रिलायंस इंफ्रा पे है। और लाइन 1 और लाइन 3 तो आप जानते होंगे जापान से लोन लेके चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कर रही है। और लाइन 1 प्लस एक्वालाइन की बात की जाए तो 400 से 700 करोड़ रुपए एनुअली रेवेन्यू कर रही है। मेजर फेयर बॉक्स से आता है, यानी टिकटिंग से ही आता है ये चीज।
और फिर बात की जाए हैदराबाद मेट्रो की, लगभग वो 14,000 करोड़ रुपए में उसकी कॉस्ट आई है। और ये पीपीपी मॉडल पे है। L&T 90% इक्विटी है, फिर गवर्नमेंट है। और एनुअली की बात की जाए तो 600 करोड़ रुपए आ जाते हैं। इसके बाद वो 13,000 प्लस डेप्ट है। हाई डिपेंडेंसी ऑन फेयर बॉक्स, यानी टिकटिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बात की जाए तो L&T पीपीपी मॉडल एग्जिट, यानी क्योंकि बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे, बहुत ज्यादा हैवी डेप्ट, ऐसे कारण L&T पीछे हट गई थी। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर की है। बेंगलुरु मेट्रो की बात की जाए तो लगभग 42,000 करोड़ रुपए खर्च हुए फेज 1 फेज 2 में। इसमें भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका 50-50 ज्वाइंट वेंचर थे, और दोनों ने जापान हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, उनसे लोन लिया था। एनुअली रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 600 से 800 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। मेजर टिकटिंग से ही आता है। और इसके कुछ डिस्प्यूट वजह से कॉन्ट्रैक्टर डिले क्लेम हो गया, लैंड एक्विजिशन लिटिगेशन हो गया, ये हो गया। फिर चेन्नई मेट्रो की बात की जाए तो लगभग इसका जो फेज 1 था वो लगभग 1450 करोड़ रुपए में बना। फेज 2 लगभग 63,000 करोड़ में बना, मैसिव, इतना ज्यादा हुआ। अभी कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी चल रहे हैं। और यहाँ पे भी जापान ने लोन प्रोवाइड किया, एशियन डेवलपमेंट ने भी लोन प्रोवाइड किया है। और 50-50 ज्वाइंट वेंचर है ही। एनुअली रेवेन्यू की बात की जाए तो लगभग 300 से 450 करोड़ रुपए आता है। मेजर इनका टिकटिंग से ही आता है। और डिस्प्यूट के रिगार्डिंग बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्रेशन ओवर टनलिंग डिले हो गया, ये चीज हो गया। और लास्ट में अगर यहाँ तक देखे हैं तो दिल से, बिल्कुल दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।